दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में हमारे गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत ही दुखद विमान हादसा हो गया है। अहमदाबाद के अंदर एक विमान क्रैश हो गया है जिसमें तकरीबन 242 के आसपास लोग सवार थे। एयर इंडिया का यह विमान लंदन जा रहा था, लेकिन यह अहमदाबाद से जैसे टेक ऑफ हुआ, इसके 3 या 4 मिनट बाद यह क्रैश हो गया और इसमें बहुत भयंकर आग लग गई और इसमें 242 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया के जरिए से इस विमान हादसे की जो वीडियो और फोटो सामने आई है वो हिलाकर रख देने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सारे मुसाफिरों के घर वालों को सब्र दे, इनको हिम्मत दे। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों, इसी तरह एक और वाकया जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ये सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वो एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वो पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन में आता है और माइक में ये ऐलान कर देता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा ये हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखों पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वो शख्स बैठा हुआ अपना नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम ना टेंशन और परेशानी नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा ली और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे।
ये सुनकर वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का ये सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है, थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वो ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीखों पुकार कर रहे हैं, बल्कि आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। मैंने हम सबके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो ये सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। ये मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, आखिर इसकी क्या हकीकत है? दोस्तों, उस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वो इसके इंतजार में भी था। जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबने देखा ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीखों पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग उसी के साथ उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब वो हवाई जहाज उड़ान भरकर सऊदी अरब के ताबू के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक से वो जो दूसरा पायलट था जो अरबी जबान जानता था और उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है, वो इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वो यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। मगर यह भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वो इस्लाम है। ये इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खोया हुआ वकार वापस अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद शख्स अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वह महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में इसी तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में हमने कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि जिनमें हम जिन्नात को या उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। दोस्तों, जिन्नित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं तो कुछ आपको नुकसान भी पहुंचते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि यह तो कोई आत्मा है,
पुराने मकानात और खंडरात में मौजूद इस किस्म की हरकतें अगर हों तो वहां पर होने वाली बदरूहों का तसव्वुर रखते हैं। लेकिन दीने इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, चलिए दोस्तों कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात के हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं और इंसान के मुकाबले में उनकी उम्र किस तरह से होती है, कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों मौजूदा दौर पर अगर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है। आज दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर लोग अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं और दूसरों को भी गलत रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जन्नत हमें नजर नहीं आते, इस बिना पर बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ साइंसी जहन के हजरात तो इनके वजूद का ही इनकार कर देते हैं, कुछ इनको दिए गए तसर्रुफात मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ इस हद तक जाते हैं कि इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को यह सलाहियत दी है कि वह इंसान को देख सकता है, मगर इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वह जिन्नात को देख सके। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, टेबल पर पड़ी किसी चीज का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक किसी गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का महफूज तरीके से सड़क के दूसरी तरफ चले जाना यकीनन इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हादसे मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्ल मौजूद होती है। उनमें कुफ्फार भी हैं और उनमें मुस्लिम भी हैं। कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फायदा भी पहुंचते हैं। कुरान करीम की सूरह जारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्न और आदमी इसलिए ही पैदा किए कि मेरी बंदगी करें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिन्नात को पैदा फरमाया आग की लू यानी लपट से। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोलों से और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। आयात कुरानी और हदीस मुबारका से पता चला कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेजी की। जब अल्लाह ने जमीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे जिन्होंने उन्हें मारा और समुद्री जजीरों की तरफ भगा दिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिन्नात के खुराक में हड्डी और लीद के अलावा जिस चीज के खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए, इसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी भी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते भी हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि जिन्नात की गिजाएं हैं। जिन्नात अक्सर व बेशतर नजासत की जगह पर होते हैं, जैसे टॉयलेट, कचरे के ढेर और गुसलखाने वगैरह जो हैं वहां पर यह रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वैरानों में और इंसानों के साथ भी रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियां में भी जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात की एग्जाम के हवाले से बात की जाए तो अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मदी अहमद ऐनी बुखारी शरीफ की शरह अब्दुल कारी में जिन्नात अक्सर एग्जाम तहरीम करते हैं। इनमें पहली किस्म है हॉल की। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और खबीस जिन्न है जो किसी से मानुस नहीं होता। जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है, और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है जो उसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। यह उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। यह भी जंगलों में रहता है।
जब यह किसी इंसान को देखता है तो उसके सामने नाचना शुरू कर देता है और चूहा बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। यह मिस्र के आप पास वाले इलाकों और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलिहान। यह वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शतुरमुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं यह उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मश्क। यह इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले इसे इंसान ही समझते हैं और यह सफर में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज जिन्नात इंसानों से मानुस होते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। बाज जिन्नात कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज कुत्ते की शक्ल के होते हैं, बाज छिपकली की शक्ल में भी होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने यह अदराक दिया है कि वह इंसानों को देख सके, लेकिन इंसानों को यह कमाल नहीं मिला कि वह जिन्नात को देख पाए। हाँ, जिन्नात अगर किसी और शक्ल में जाहिर हों तो फिर उस देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदिल शख्स यह गुमान करे कि उसने जिनको देखा है असल शक्ल में, तो मैं उसकी गवाही को बातिल कर देता हूं। जिन्नात में मोमिनीन भी हैं जो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोज भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। अगरचह इंसानों का इसका पता नहीं चलता, लेकिन यह तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफ्फार मौजूद है, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार है। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात, खौफे खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले तहज्जुद गुजार जिन्नात, यहां तक कि काबा मुशर्रफ का तवाफ करने वाले नेक जिन्नात भी होते हैं। जहां तक बात की जाए जिन्नात की उम्र की, तो इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात बहुत ज्यादा ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी कुव्वत अता फरमाई, कुरान और हदीस और कुछ रिवायत से इस दिमागी खलिश को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करें। तख्ते बिल्कीस जो 80 गज लंबा और 40 हाथ जोड़ा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और तोहफे ठुकराकर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी को कहा। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि उससे पहले उसका तख्त आ जाए, इसलिए आपने अपने दरबारी से फरमाया, तुम में कौन है कि वह इस तख्त को मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वह मेरे हुजूर मदी होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वह तख्त आपके हुजूर हाजिर कर दूंगा, इससे पहले कि आप इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशकीमत, कुव्वत और अमानतदार हूं। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और हदीस मुबारका में बता दिया गया है कि जिन की मौजूदगी है, यह भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और अपने आसपास होने वाली कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज कि अमूमन सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड होती हैं, उनके जरिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है, या आपको उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से? और क्या आप अकेले में या फिर वीरान रास्ते या वीरान जगह पर जाने से कतराते हैं और जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं? तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखे। देखते हैं कितने आशिकें रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं
कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहां पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। ये तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी,
अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, यह बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ऐ साकीने सहरा इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।